हेलो एवरीवन, दिस इज कैरोलाइन वर्गिस और आज हम जो है टॉप 5 क्वेश्चंस देखेंगे जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ऑलराइट, टॉप 5 क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। प्लीज ये वीडियो एंड तक देखिएगा। ये टॉप 5 क्वेश्चंस को जैसे एक्सप्लेन किया है आप अच्छे से समझ लीजिएगा। इफ यू डू दिस, आपका इंटरव्यू, कोई भी इंटरव्यू हो, वो क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू में 3 टाइप के क्वेश्चंस मेजरली पूछे जाते हैं। पहला होता है आपका टेक्निकल, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, जो आपके फील्ड से रिलेटेड होता है। जो भी, जैसे अगर आप आईटी से हो, आईटी फर्म से हो, आईटी बैकग्राउंड से हो, तो आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपके फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड है आपका एनालिटिकल, जो होता है आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को देखते हैं। एंड थर्ड होता है आपका बिहेवियरल। अब बिहेवियरल क्वेश्चंस आपके आते हैं जो जनरल होते हैं, वो आप किसी भी फील्ड से हो, एक ही टाइप के ऑलमोस्ट बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड बिहेवियरल क्वेश्चंस आपके 60 to 70% इंटरव्यू का कवर करते हैं। हम जब इंटरव्यू के लिए बैठते तो सबसे पहली चीज जो हम इंटरव्यूअर्स के सामने आती है वो होती है आपका सीवी। वो आपका सीवी पढ़ते हैं और सबसे कॉमनली सबसे पहले एक यही सवाल पूछा जाता है, वो है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, वो ये सवाल इसलिए पूछते हैं ताकि उनको एक कुछ टाइम मिले कि वो आपका जो सीवी है उससे गो थ्रू कर पाए, उसको देख पाए, समझ पाए कि क्या लिखा है। आपका ये मोटो होना चाहिए कि आपको जब ये सवाल पूछा जाए तो पहली चीज जो आप ये करोगे कि आपको कुछ ऐसा बताना है जो उनको डिस्ट्रैक्ट करे। क्योंकि सीवी में अगर उन्होंने देखा बहुत ज्यादा ध्यान से तो वो कमी और खामियां निकालना शुरू कर देंगे। आपके मार्क्स यहाँ पे कम है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। सो यू हैव टू मेक समथिंग, आपको कुछ ऐसा लेकर आना है जो उनको डिस्ट्रैक्ट करे। ऑलराइट, एंड ध्यान दीजिएगा कि आप ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स उठाओ कि वो आप जो बोल रहे हो इस क्वेश्चन के आंसर से ही वो आपका इंटरव्यू जो है उसमें फॉलो अप क्वेश्चंस पूछे, ना कि आपके सीवी में जाके बहुत ध्यान से वो देखे। एक एग्जांपल है, I like reading books. It gives me a new perspective. I like meeting new people. I also like going for a swim. It refreshes me. I did mention about my parents, but didn't mention that I have a brother who is doing his graduation. I will be eternally grateful to my parents for giving me the opportunity to study in one of the most prestigious schools of my city. आपने कुछ ऐसा बता दिया जो उनको सीवी में नहीं दिखा और आपने ऐसी चीजें इन्फॉर्म कर दी, ऐसी चीजें आपने बता दी जैसे रीडिंग बुक्स हो गई और आपका मीटिंग न्यू पीपल हो गया। ऐसी चीजें आपने बताई हैं जिनसे वो इंटरव्यूअर जो बैठा है, जो पैनल बैठा है, वो आपसे आगे के सवाल पूछ सकता है। ऑलराइट, ये है हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड सबसे कॉमन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका हमारा व्हाई शुड वी हायर यू। ऑलराइट, ये एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कॉमनली आता है। ये क्वेश्चन जब वो पूछते हैं तो उनका ये मोटो नहीं होता कि वो आपसे रीजंस निकलवाए, पैनल आपसे रीजंस निकलवाए। वो सिर्फ इतना देखना चाहते हैं कि आप कितने ग्राउंडेड हो, आप कितने हम्बल हो, आप सामने वालों को कितना ज्यादा रिस्पेक्ट आप देते हो। क्यों? ग्राउंडेड लोगों को सिखाना ज्यादा आसान है। अगर आप अपने आप को पहले ही बहुत ज्यादा अच्छा समझते हो तो आपका सिखाना मुश्किल हो जाएगा। राइट, ये देखने के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस टाइम पे सबसे पहली चीज जो आपको करनी होती है वो ये होती है कि आपके साथ जो आपके जो एप्लीकेंट्स आए होते हैं, जो को एप्लीकेंट्स आए होते हैं, जो सारे इंटरव्यू देने बैठे होते हैं, आपको उनको रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी होता है। इस आंसर का शुरुआत आप ऐसे ही कीजिएगा, सर और मैम, आई एम श्योर देयर वुड बी मेनी ग्रेट एप्लीकेंट्स एंड आई होप द बेस्ट फॉर देम. But as a person who is looking forward to working in your organization, all I'm looking for is an opportunity to prove myself and sincerely hope that you would give me that chance. अब यहाँ पे आप कुछ भी चेंज कर दे सकते हो, लेकिन आपका जो इतना वाला पोर्शन था जहाँ पे आपने बाकी के एप्लीकेंट्स को जो है इंपॉर्टेंस दी है, उतना ही सुनना था आपके पैनल को कि आप कितने ग्राउंडेड हो। दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन। द थर्ड क्वेश्चन वुड बी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस।
ठीक है। अब ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बोलते टाइम पे कई बार देखा जाता है आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम लाइक दिस, आई एम लाइक दैट, वो नहीं जानना है। ये चाहते हैं आपका पैनल, ये चाहता है कि आप उनको एग्जाम्पल्स दो जब आप अपने वीकनेस एंड स्ट्रेंथ्स बताओ। एग्जाम्पल, I am a punctual person. Even for this interview, I reached 45 minutes earlier than the allotted time. I'm also good at working in groups. In my last company also, we, a group of 10 people, were given a task and I think everyone would say that I was a very helpful person. अब अगर कोई फ्रेशर है और उसके पास ऐसे पुराने एक्सपीरियंसेस को गिनाने के लिए नहीं है तो वो कैसे बोलेंगे? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ग्रुप में काम कर सकते हो आप, ये बताना हो आपको। आई फील आई एम रियली गुड एट ग्रुप वर्क, आई एंजॉय डूइंग द चोर्स एंड टास्क्स दैट आवर पेरेंट्स गिव विद माय कजिन्स। अब वीकनेस कैसे बताओगे? वन ऑफ माय weaknesses is that I usually am comfortable in working on one particular task at a time. दो ये important है कि वो देखना चाहते आप improve कर रहे हो कि नहीं। Though I am trying to do better every day. अब आते हैं आपके ये क्वेश्चन इज वेरी कॉमन, व्हाट आर योर करियर गोल्स? करियर गोल्स के टाइम पे वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप अपने में कैसे इंप्रूवमेंट लाना चाहते हो, आप अपने में इंप्रूवमेंट लाना चाहते भी हो या नहीं चाहते हो। ऑलराइट, सो इंप्रूवमेंट्स के बारे में बात करनी है जब आप अपने करियर गोल्स के बारे में आपसे पूछा जाए। As of now, I would like to improve on my skills and tactics in order to become an asset not only to this organization but also to the people around me. Right? आप बता रहे हो कि आप अभी भी जो है अपने में improvement लाना चाहते हो, भले ही आपने काफी काम कर लिया है। और अगला क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन अक्सर ये एंडिंग क्वेश्चन होता है जो ये पूछा जाता है एक इंटरव्यू में, और वो है वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years। अब इसमें इस आंसर में आप मेक श्योर करना, क्योंकि 5 साल पूछा गया है तो सामने जो पैनल बैठी है वो यही देखना चाहती है कि आप कितने ज्यादा कमिटेड हो। सो यहाँ पे आपको कंपनी को इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। आंसर, 5 years is a really long time to think of. People switch companies for better positions, better salaries, and for various other reasons. As for me, I'm hoping that in the next 5 years, I'll be at a much higher position, serving many more causes. ठीक है, आप ये बताओगे कि आप इस कंपनी में ही रह के जो है एक बेटर पोजीशन पे आप काम करना चाहते हो, सर्विंग अ लॉट मोर कॉजेस। तो ये था, ये यूजुअली आपके बिहेवियरल में आपसे ऐसे इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनको आप फ्रेम करोगे, पहले ही ऐसे आंसर्स फ्रेम करोगे एंड यू सेट। थैंक यू।